ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर टेक्निकल लोडू जी। ओए बड़े अरसे बाद बोला मैंने ये, है ना। और डू यू डू। तो भाई आज हम सुनने वाले हैं बेसिकली ईपी जोके की जो आई है, उसके एक गाना हम अभी सुनेंगे क्योंकि मैंने व्यू चोरी करने में बहुत ज्यादा पैसों के चक्कर में ना स्लो हो चुका हूँ। तो मैंने काफी और गाने भी व्यू चोरी करने हैं। लाहौर अंदर हो गया। अब भाई हम कराची जाएंगे 28 को, मुझे नहीं पता, हमने जाना कराची। खैर हेजी और JJ47 का गाना है मील वाइड। मैंने अगेन बोल दिया कि जो अगला है हम कल कर लेंगे इंशाल्लाह, पूरी ईपी हम लोग दो जो गाने हैं वो कर लेंगे। फिलहाल हम गाने पे व्यू चोरी करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि क्या लेकर आए हैं। मुझे चैन से ना जीने देगी तू, मैं तो तना ही तो ठीक क्या करूं। मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी, तभी तना बैठे ने क्या गिनूं। हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में, आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में। खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के, कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी वादों के पक्के थे, हाथों में कट्टे थे, वजन था इतना के झुके हुए कंधे थे, नजरें थी ऊपर और अकड़ में खड़े थे। उम्र से छोटे पर अकल से बड़े थे, हाथ से अनदेखे आंख से देखे तो पता चला दुनिया बहुत अजीब। जबान से गंदे और दिल से हो साफ तो दुनिया नहीं समझेगी ठीक, समझा। मेरा कौन है कोई नहीं, मैं तो जानू सब। मेरे चाचू मेरे मामू लगे चालू सब, दुश्मन के मन में झांकू बोलूं जाके व्हाट इज अप चौधरी साहब। बर्न करूं ब्रिज अक्सर लेता काफी रिस्क, रोता नहीं मैं रोजी को, खुदा लिखे मेरा रिस्क उसी से करूं मैं। रोजी से याद है ये बंदा हेजी जो है, अगर मैं गलत ना हूं, ये बीच में चला गया। ये पाकिस्तान में नहीं है ना, अब मुझे पता नहीं ये वैसे घूमने गया था, ये वहाँ पे रिहाइश करने गया था। यार आर्टिस्ट को कितनी मुश्किल होती है बेंच, मतलब अगर वो गया हुआ है उस मुल्क से बाहर, फिर भी उसको काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है और फिर काम अपना हुनर भी दिखाना है। इश्क उसी से मांगू मैं सब, उसी से मांगा सिस्केड, दे दो हेवन का टिकट क्योंकि मुझे चैन से ना जीने देगी तू, मैं तो तना ही तो ठीक क्या करूं। मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी, तभी तना बैठे ने क्या गिनूं। हम तो धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में, आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में। खाली हथेली बस निशा बचे रगड़े के, कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी बदले थे। फसाने भी याद है, हंसने हंसाने भी याद है, किए जो बहाने भी याद है, बाप के दिए हुए ताने भी याद है। मुझे मेरा पीना भी याद है, मुझे मेरे खाने भी याद है, लौटे खड़े मेरे लिए देर रात माँ देख उन्हें मेरे गाने भी याद हैं। हाथ पांव सर चलाते पर चलाते, अब दिन भर चलाते, गाड़ियां भी देख अब हर चलाते, लौटे जो मेरा पीना भी याद है, मुझे मेरे खाने भी याद है, लौटे खड़े मेरे लिए देर रात माँ देख उन्हें मेरे गाने भी याद हैं। हाथ पांव सर चलाते पर चलाते, अब दिन भर चलाते, गाड़ियां भी देख अब ये इसने जो राइम कर दिया है, ये इसने वन टेक के अंदर कैसे किया, ये समझने में मुझे मतलब है सिंपल सी, बट नो पर चलाते रात माँ देख उन्हें मेरे गाने भी याद हैं। हाथ पांव सर चलाते पर चलाते, अब दिन भर चलाते, गाड़ियां भी देख अब हर चलाते, लोड़े चुपचाप जिम्मेदार घर चलाते। तुम खाली खेतों में हल चलाते, हमें ठंडे शहरों में फर चलाते। तुम खाली खेतों में हल चलाते, भेड़ की चुपचाप जिम्मेदार घर चलाते। तुम खाली खेतों में हल चलाते, हमें ठंडे शहरों में फर चलाते। तुम हारने से डरो तुम्हें डर चलाते, हम गैंगरा के साथ ये फखर चलाते। मची हुई हड़बड़ी है, इनकी जल पड़ी है, हम सिर्फ नोट गिनते, अपनी चल पड़ी है। थे जो पेड़ बोए सारे उनकी जड़ बड़ी है, फिर भी चैन क्यों नहीं मिलता, कुछ तो गड़बड़ी है। वाह मुझे चैन से ना जीने देगी तू, मैं तो तना ही तो ठीक क्या। ये चीजें सुन के ना मेरे बड़ा एक अजीबोगरीब होता है यार। मतलब आर्टिस्ट हमेशा ये बोल देता है कि स्टार्टिंग होता है और उसके बाद उसका पैसा कमाना शुरू हो जाता है, हसल उसकी कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम लगे हुए हो यहाँ पे और हम मजे करें। एट द एंड वो बोल देता है कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ी, मतलब समवेयर कहीं ना कहीं सुख नहीं है मैच, कोई ना कोई यकी चल रही है हमारे साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ये ज़रूरत है, खुशी से मिलती हो ना मिलती हो, ज़रूरत तो है भाई पैसे की। तो मुझे चैन से ना जीने देगी तू, मैं तो तना ही तो ठीक क्या करूं। मेरी जिंदगी बुराइयों से भरी, तभी तना बैठे ने क्या
धीमे धीमे ढलते जाए गहराइयों में, आंखें नशीली तो दुश्मन देखे भाइयों में, खाली हथेली बस निशान बचे रगड़े के, कहानी अधूरी क्योंकि तुम काफी बदले थे। यार ये गाना मुझे आई डोंट नो, एजी ने ना फंकी टाइप सा बना दिया। उसकी जो डिलीवरी थी ना वो बिल्कुल कैंसर होगा मुझे, कैंसर ऐसा लग रहा है जैसे फंकी सॉन्ग है ब्रो। मतलब जेजे का तो ठीक है, पोइट्री एक उस तरह की है। आई डोंट नो, मुझे इसमें बताना चाहिए। हाँ, हम लोग ये बोलेंगे कि अंडररेटेड, और जोके जो है ब्रो एक अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन लेकर आ जाता है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था हेजी को ये लेकर आएगा। जब पहली दफ़ा लेकर आया था उस वक्त मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ था। वो मतलब ये आर्टिस्ट को सूटता है, छोटे छोटे आर्टिस्ट को। और आई थिंक यू नो आप परछाई में डले होते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा रैपर्स आ जाते हैं, और जो के आर्टिस्ट बना रहा है। मतलब एक देखो ना, एक तो मेहनत तो की होती है उन लोगों ने, बट उनको एक लाइमलाइट चाहिए होती है और वो दे रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, गिव एंड टेक वाला सीन है ब्रो। जो के जो जेजे जो है वो हाँ है ही कमाल किस्म का। बट हाँ, मुझे ज़्यादातर ओबियसली जो हाँ जेजे अच्छा लगेगा। उसकी आवाज़ में सुकून है ब्रो, मैं भी झूठ बोलूँ तुम लोगों को, उसकी आवाज़ में सुकून। और ये फ़ायदा उसको देगी यार, जोके ने ना काफ़ी आर्टिस्ट उठा दिए हैं ब्रो। ये आसान मंद होंगे इन लोगों के, सीरियसली। आर्ट वर्क तो ठीक है, वो एक अलग एक कॉन्सेप्ट है, और लोगों को ये अब लोगों पे डिपेंड करता है। जैसे इसके कमेंट्स आ रहे होंगे कहीं ना कहीं, लोग पसंद कर रहे हैं ब्रो हेजी को। उसकी जो नई हेजी इस तरह निकता नहीं है, उसकी जो वाइब है वो इस तरह की खाली नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर और उसका यू नो पंप करने वाली चीज़ करता है। कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ कि हेजी 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 लिखा हुआ है। मतलब यार हेजी के अभी इतने ज़्यादा फैंस हैं जो वो चाहते थे कि हम उसको एक लाइमलाइट मिले, और वो उसको मिल रही है। और इस तरह की चीज़ें जो कर रहा है, मुझे वही बात है कि मैं गाने पे क्या बात करूँ, मुझे उसका जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और काम हो रहा है। सो आप मिलता हूँ हमको किसी अगली वीडियो। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। बाबा जी यस कमांड। बाकी 2 गाने यार कल सुनते हैं इंशाल्लाह।